तो यार जब भी स्ट्रॉन्गेस्ट सुपर हीरोज की बात होती है हल्क का नाम सबसे पहले आता है, लेकिन हल्क भी कई प्रकार के और कई सारे कलर्स में उपलब्ध है। मार्वल कॉमिक्स में ग्रे कलर से शुरुआत करके फिर ग्रीन हल्क आया, रेड और ऑरेंज रंग के हल्क्स भी देखने को मिले और सबकी पावर्स का लेवल भी अलग अलग था। उन्हीं में से आज वन ऑफ द कूलेस्ट हल्क्स यानी ब्लू हल्क के बारे में हम लोग बात करेंगे और मोस्ट फेमस ग्रीन हल्क से उसकी पावर को कंपेयर कराएंगे। तो ब्लू हल्क के बारे में जानने से पहले ये जानना जरूरी है कि ब्लू हल्क होते कितने प्रकार के हैं और हम आज किस नीले हल्क के बारे में बात करने वाले हैं। तो ना ही हम ए बॉम्ब के बारे में आज बात करने वाले हैं, ना ही मार्वल एडवेंचर्स फैंटास्टिक फोर के इशू 37 में दिखाए गए ब्लू हल्क के बारे में बात करेंगे, जो कि एक अल्टरनेट अर्थ 99062 से था। एक और फनी ब्लू हल्क स्ट्रेंज टेल्स वॉल्यूम 5 के इशू 1 में दिखा था, वो भी आज हमारे इंटरेस्ट का सब्जेक्ट नहीं है। बल्कि जिस ब्लू हल्क की बात आज हम लोग करेंगे वो हमें दिखा कैप्टन यूनिवर्स इनक्रेडिबल हल्क स्टोरी लाइन में। अब ये स्टोरी थी तो बहुत छोटी सी, बट एक इंटरेस्टिंग चीज हो इसमें। यहाँ अपने हरे भरे हल्क को एक कॉस्मिक पावर मिली, यूनी पावर नाम की, और इस पार्टनरशिप से इनक्रेडिबल हल्क थोड़ी देर के लिए कैप्टन यूनिवर्स बन गया और उसका रंग नीला हो गया। अब यूनी पावर क्या चीज है? तो यूनी पावर, जिसको एनिग्मा फोर्स भी कहते हैं, ये गॉड ऑफ लाइट है जो मार्वल यूनिवर्स के क्रिएशन के टाइम ओरिजिनेट हुई थी। डार्क गॉड नल के ऑपोजिट रिएक्शन की तरह है। अब ये हुई थी या हुआ था ये क्लियर नहीं है कि इनके प्रोनाउंस क्या हैं, क्योंकि इनको जेंडरलेस आइडेंटिफाई किया गया है। लेकिन हिंदी में तो हम लोग नॉन लिविंग चीजों का भी जेंडर डिसाइड कर लेते हैं, तो अभी के लिए मान लेते हैं कि ये होती हैं। खैर, क्रिएशन के बाद से ही यूनी पावर डार्क से फाइट करने के लिए पूरे यूनिवर्स में अलग अलग टाइम और काम के अकॉर्डिंग होस्ट सेलेक्ट करती है और उनको अपनी पावर्स देती है, जिसके बाद उन होस्ट को कैप्टन यूनिवर्स के नाम से जाना जाता है। और जैसे कोई सुपर हीरो कैप्टन यूनिवर्स बनता है तो उसकी अपनी पावर्स का लेवल तो काफी ज्यादा बढ़ ही जाता है, लेकिन उसके पास कॉस्मिक लेवल की पावर्स और अवेयरनेस भी आ जाती है, कॉस्ट्यूम भी अपग्रेड हो जाती है। लेकिन अगर कोई कैप्टन यूनिवर्स अपने इस यूनी पावर की शक्तियों का गलत इस्तेमाल करने की कोशिश करेगा तो ये पावर उसके पास से तुरंत चली जाएगी। अब देखो, कैप्टन यूनिवर्स की पावर्स हर होस्ट के साथ सेम नहीं होती हैं। स्पाइडरमैन जब कैप्टन यूनिवर्स बना था तो अलग पावर लेवल था, जब हल्क बना है तो अलग लेवल है। मेनली जब भी यूनी पावर किसी को कैप्टन यूनिवर्स बनाती है तो किसी पर्टिकुलर टास्क के लिए ही बनाती है। प्लस जो भी पावर्स कैरेक्टर के पास ऑलरेडी होती हैं वो काफी बड़े लेवल तक इनहैंस हो जाती हैं। लेकिन कुछ एबिलिटीज हैं जो सबको मिलती हैं, जैसे यूनिविजन, जो कि कॉस्मिक कॉन्शियसनेस की तरह होती है, जो कैप्टन यूनिवर्स को सब एटॉमिक लेवल तक ऑब्जर्वेशन करने की पावर देता है। आसान शब्दों में कहें तो कैप्टन यूनिवर्स बहुत दूर से ही झाड़ बराबर चीजों को भी देख सकता है। एनर्जी अटैक्स और उड़ने की पावर भी आ जाती है बहुत से लोगों के पास। अब देखते हैं कि हरे हल्क को इतनी क्रांतिकारी शक्तियां क्यों मिली। तो यूनी पावर इतनी ज्यादा पावरफुल है, इसलिए बहुत से लोग इसको अपने पर्सनल यूज या फिर बुराई के लिए यूज करने के लिए लगातार रिसर्च करते रहते हैं। और एक बार जब यूनी पावर को खुद अपनी पावर्स में फ्लक्चुएशन फील हुआ, उसे समझ में नहीं आया कि हो क्या रहा उसके साथ, तो वो आंसर्स ढूंढने के लिए ऐसे इंडिविजुअल्स को सर्च करने लगी जो पहले से ही सुपर पावर वाला हो। तो उसे मिले ब्रूस बैनर, जो हल्क से तुरंत मर्ज करके उसे कैप्टन यूनिवर्स बना देती है। अब यूनी पावर के साथ क्या उल्टा पुल्टा हो रहा है उसके बारे में जानने के लिए ब्रूस बैनर को मिलना होता है गिलबर्ट वाइल्स नाम के एक सीनियर साइंटिस्ट से, जो काफी लंबे टाइम से यूनी पावर पर रिसर्च कर रहा था। बैनर उससे उनकी यूनी पावर की नॉलेज के बारे में पूछता है, लेकिन तभी इविल ऑर्गेनाइजेशन एम के एजेंट्स ये ट्रैक कर लेते हैं कि बैनर के अंदर ही यूनी पावर है। फिर कई सारे वेपन्स और रोबोट से फाइट होती है और ब्लू हल्क सब कुछ ठीक करके वहां से निकल जाता है। तो इतनी छोटी सी स्टोरी थी, लेकिन अब स्पेशल पावर्स जो हल्क को कैप्टन यूनिवर्स बनने के बाद मिली थी वो है एम्पलीफाइड स्ट्रेंथ। मतलब हल्क, जो कि पहले से ही हरा भरा होने पर सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग माना जाता है, ये समझ लो कि उसकी स्ट्रेंथ को कॉस्मिक लेवल का अपग्रेड मिल गया था। और अगर नॉर्मल इनक्रेडिबल हल्क से केवल रॉ स्ट्रेंथ के मामले में ब्लू हल्क को कंपेयर करो तो ब्लू हल्क की रॉ स्ट्रेंथ ज्यादा है। कैप्टन यूनिवर्स बनने के बाद हल्क काफी बड़े लेवल पर एनर्जी एब्जॉर्ब कर सकता था, यहाँ तक कि डेल्टा रेडिएशन, जो कि माना जाता है कि हल्क को वीक करता है, उस डेल्टा रेडिएशन को ब्लू हल्क ने पेट भर भर के एब्जॉर्ब किया है और ये एब्जॉर्ब करने से उसकी पावर बढ़ भी रही थी। सबसे कूल पावर थी ब्लू हल्क की कि वो उड़ भी सकता था, क्योंकि तुम खुद ही सोचो, आज तक हमने कई सारे सुपर हीरोज को उड़ते हुए देखा है, सबके साइज एंड शेप एक ही जैसे होते हैं, लेकिन अब तुम एक फ्लाइंग हल्क इमेजिन करो, बहुत ही अनयूजुअल और डरावना नजारा होगा। और इसके अलावा ब्लू हल्क के पास साइकिक पावर और टेलीकाइनेटिक एबिलिटी भी है, और वो भी कॉस्मिक लेवल की। मतलब दूसरों को हल्क स्मैश करने के लिए अब हल्क को केवल अपने हाथों की जरूरत नहीं है, बल्कि वो अपने माइंड से ही एक साथ न जाने कितने लोगों की मार सकता है। सबसे बड़ी चीज ये है कि हल्क की कैप्टन यूनिवर्स फॉर्म में ब्रूस बैनर की भी वॉइस उसे सुनाई देती है, जो उसे एनिमीज की वीकनेस को हिट करने में गाइड करता है। तो ओवरऑल अगर ब्लू हल्क यानी कैप्टन यूनिवर्स हल्क जो है वो रेगुलर इनक्रेडिबल हल्क यानी हरे हल्क से ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि यूनी पावर ने ग्रीन हल्क की पावर्स को एनहांस और अपग्रेड करके उसे ब्लू हल्क बना दिया था। तो यहाँ पर ब्लू हल्क विनर है, लेकिन क्या ये हल्क का मोस्ट पावरफुल वर्जन है? फॉर एन एग्जाम्पल, क्या ये हल्क वर्ल्ड ब्रेकर हल्क या फिर वर्ल्ड वॉर हल्क से भी ज्यादा पावरफुल है?
तो ऐसा मुझे नहीं लगता है, क्योंकि कैप्टन यूनिवर्स द इनक्रेडिबल हल्क बहुत ही छोटी स्टोरी थी जिसमें हल्क की नई अपग्रेडेड पावर्स के बारे में तो बताया गया, लेकिन उसके ओपोनेंट्स रोबोट्स और मशीन्स थी। जबकि वर्ल्ड ब्रेकर हल्क ब्लैक बोल्ट जैसे कैरेक्टर का वॉइस अटैक झेल गया, जिसकी वॉइस ने सेलेस्टियल्स का सफाई किया हुआ है। डॉक्टर स्ट्रेंज जैसे कैरेक्टर की मैजिकल पावर्स को दो बार काउंटर किया है। मार्वल यूनिवर्स के बड़े बड़े हीरोज की चटनी बना डाली थी, तो इसीलिए एग्जांपल्स के बेसिस पर बोले तो वर्ल्ड वॉर हल्क ज्यादा पावरफुल अपोनेंट्स का सामना कर चुका है ब्लू हल्क के कंपैरिजन में। और सिर्फ सामना ही नहीं बल्कि हल्क स्मैश का रियल मतलब भी समझाया है। तो थ्योरी में ब्लू हल्क ज्यादा पावर्स वाला है, और क्योंकि आज केवल कलर्स के बेसिस पर नॉर्मल ग्रीन हल्क वर्सेस ब्लू हल्क के टॉपिक का शोडाउन है, तो इसीलिए इस शोडाउन का विनर ब्लू हल्क है। अब तुम्हें और कौन कौन से कलर के हल्क्स के बारे में पता है कमेंट्स में बताओ। तो ठीक है यार, आज इस शोडाउन में इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक देखते रहो ब्लू आइज पेयर।